हेलो क्लास नाइन्थ, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चंस के सलूशन। तो देखिए, आज मैं लेकर आपको आया हूं चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम 9.1, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस थ्योरम को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिए थ्योरम क्या है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यानी पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पर हों और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर हों तो उनकी एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमें प्रूफ करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 पैरेललोग्राम ले लिया है, ले लो 2 पैरेललोग्राम्स हैं। कौन है, एक ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है, ई एफ सी डी, ई एफ सी डी है। देखिए दो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, तो इनका बेस कितना है, देखिए सेम बेस, बेस इन दोनों का कितना है, सी डी है। ध्यान से देखिए, दोनों पैरेललोग्राम ए बी सी डी आ रहा है, ई एफ सी डी आ रहा है, तो बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, और वो सेम पैरेलल लाइन कौन सी है, ए एफ पैरेलल टू क्या है, सी डी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ई एफ सी डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थियरम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी एफ सी, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि एंगल ए या ई ए डी एंगल एफ बी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए डी बी सी के पैरेलल है और ये इस पे ट्रांसवर्जल है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो जाएंगे। और जरा अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल भी इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखिए क्यों, क्योंकि ईडी और एफसी दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्यों है, क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, और ए एफ उस पर ट्रांसवर्जल, तो ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी, ये भी क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं उसमें दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो थर्ड भी अपने आप ही इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। और ध्यान से देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। क्यों होगा, बी सी होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट
साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसलिए इक्वल होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओके, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये फर्स्ट पार्ट में है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये थर्ड पार्ट में आया है। तो एक साइड और उसके दोनों एंगल, एक साइड और उसके दोनों एंगल के इक्वल हैं। सो ट्रायंगल AED congruence to triangle BFC by एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी से ये दोनों कंग्रुएंट हो गए। एंड वी नो दैट कंग्रुएंस ट्रायंगल हैज इक्वल एरिया, सो एरिया ऑफ AED इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFC। क्यों होगा भाई? कंग्रुएंस ट्रायंगल हैज इक्वल एरिया, कंग्रुएंस ट्रायंगल हैज इक्वल एरिया। ठीक है, तो ये इन दोनों का एरिया सेम हो गया, इक्वेशन 1 बना सकते हैं। नाउ अब जरा ध्यान से देखिए, बस आपका रिजल्ट आने वाला है। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABCD, ये जो पैरेललोग्राम की एरिया है ABCD, वो दो पार्ट से मिलकर बना, एक ये ट्रायंगल और एक ये क्वाड्रिलेटरल, यानी एरिया ऑफ AED और प्लस एरिया ऑफ EDCB। ध्यान से देखिए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये पूरी एरिया मिलकर बनी है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो AED की जगह हम एरिया ऑफ BFC लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BFC लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने प्रूफ कर लिया, और प्लस एरिया ऑफ EDCB। और जरा आप अगर ध्यान से देखें तो BFC ये वाला ट्रायंगल है और EDCB ये वाला है, तो ये दोनों ऐड होके कौन सा एरिया दे देगा? इस क्वाड्रिलेटरल की या पैरेललोग्राम की एरिया देगा, एरिया ऑफ EFCD देगा। और इधर लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ABCD हमारा आ ही रहा है। तो लास्ट में देखिए हमारा रिजल्ट यही आया और हमारा प्रूफ भी हो गया, जो हमें प्रूफ करना था कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ओके बच्चों, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको प्रूफ कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। ओके बच्चों, तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आगे के जो क्वेश्चंस हैं या थ्योरम्स हैं, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। वेट बच्चों, आज मैं यह वीडियो यहीं एंड नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट अगले जो थ्योरम में है वो आने वाला है, जिससे मैं यहीं पे अगर समझा दूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये थ्योरम नहीं है, एक रिज़ल्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखिए, पढ़ते हैं। ये आपके NCERT की बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 के फॉर्म में दिया है, जो पेज नंबर 158 पर लिखा हुआ है। तो जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मतलब है? अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यहाँ हमें प्रूफ करना है कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पर हों और उनके एक ही बेस पर हों और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो, तो ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ के इक्वल होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं क्या प्रूफ करना पहले वो बताता हूँ कि देखिए, एक पैरेललोग्राम है
पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ए ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी on the same base, on the same base किस पर हैं? ए बी पर हैं। between same parallel that is ए बी पैरेलल पी सी हैं, ए बी पैरेलल पी सी हैं। देखिए एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और एक ट्रायंगल है ए बी पी, दोनों सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल अगर सेम बेस पर है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया की हाफ के इक्वल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या हम कंस्ट्रक्शन करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? ड्रॉ ए लाइन बी क्यू पैरेलल टू पी ए। ध्यान से देखिएगा, हम बी क्यू एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल होगी? जो पैरेलल होगी पी ए के पैरेलल होगी। देखिए बी क्यू हमने लाइन ड्रॉ कर लिया जो किसके पैरेलल है? पी ए के पैरेलल है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम हैं, ए बी सी डी और दूसरा है ए बी क्यू पी। दो पैरेललोग्राम बन गए क्योंकि ए बी पी क्यू के पैरेलल है और ए पी बी क्यू के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। Here we see that parallelogram ABCD and parallelogram ABQP are on same base and between same parallels, so area of ABCD is equal to area of ABQP होगा कि नहीं होगा? होगा बाई थ्योरम, बाई 9.1 थ्योरम से जो अभी हमने प्रूफ किया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल इन पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी diagonal PB divides the parallelogram in two congruent triangle। सो देखिए किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है
ए बी क्यू पी की बात कर रहे हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है उसको दो कंग्रुएंस ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। और कंग्रुएंस ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। सो एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू पी हो जाएगा, बी क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ ए बी पी है, एरिया ऑफ ए बी पी है, वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्या है, ए बी क्यू पी है। ए बी क्यू पी है, क्यों, क्योंकि ए बी क्यू पी का ये जो ट्रायंगल है वो दोनों कंग्रुएंट हैं और दोनों की एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। तो उसमें से एक एरिया पूरे पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ के इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जरा ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। ए बी क्यू पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी रख सकते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी डी हम रख सकते हैं, क्योंकि इसकी एरिया और इसकी एरिया पहले से ही हमने एक दूसरे को इक्वल प्रूफ करके रखा हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हम अपना रिजल्ट प्रूफ कर लेंगे। देखिए, इस ट्रायंगल की एरिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम के हाफ की एरिया के इक्वल हमने दिखा दिया, जो हमको प्रीवियस में प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे एंड होता है। चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आगे के एक्सरसाइज 9.2 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू, तब तक के लिए।